आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हमें अपने शत्रुओं द्वारा हराए जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। हमें ये जानने की ज्यादा जरूरत है कि हम मसीह में क्या हैं। एल शडाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनमें पूरी शक्ति है, उनमें पूरी सामर्थ है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी कोई भी समस्या इतनी छोटी नहीं कि परमेश्वर उसमें दिलचस्पी ना ले। आपकी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि परमेश्वर उसे हल ना कर सके। कोई कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि ना केवल परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पर उनकी शक्ति हमारे लिए उपलब्ध है। आप देखें, मैं कई सालों तक चर्च में बैठी रही और मैंने इसके बारे में सुना कि परमेश्वर सामर्थी, पर किसी दिन मुझे यह बताया नहीं गया कि उस सामर्थ में मुझे क्या करना है जो उन्होंने लूका 10:19 में कहा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। आप कहते हैं, खैर रुको एक मिनट, बहुत सी वस्तुओं ने मुझे हानि पहुंचाई है, पर कुछ भी आपको कुछ अस्थायी और अनंत नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि आप परमेश्वर पर अपनी निगाहें लगाए रखें। शैतान एक तरह से शायद हमारे विरुद्ध आएगा, और मैं यहां आगे आऊंगी और 1 मिनट के लिए इसे चरम सीमा पर ले जाऊंगी। मैं सप्ताहांत में इस पर सोच रही थी और मैंने सोचा, सप्ताहांत नहीं, पर इससे पहले मैं आई और मैंने सोचा एक सबसे बड़ी चीज जो हमेशा वहां है सबके लिए, वो है मृत्यु। मृत्यु, खैर क्या हो यदि मैं जी ना पाऊं, क्या हो यदि मैं जी ना पाऊं। और आपको पता है मैंने क्या सोचा? हमें थोड़ा ज्यादा अनंत काल पर केंद्रित होने की जरूरत है। हमें जरूरत है अनंत काल की बात नहीं करने की, जैसे शुरुआती कलीसिया के दिनों में संत किया करते थे। मेरा मतलब है शेरों की मान में गए, क्योंकि उनका इस पर बहुत मजबूत विश्वास था कि जब वे इस जीवन से निकलकर जाएंगे तो वे परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। इसलिए मृत्यु सबसे बेहतर चीज नहीं है जो किसी को भी हो सके। हाँ, हम सब जीना चाहते हैं, जितना हो सके उतना जीना चाहते हैं, पर मृत्यु सबसे बदतर चीज नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मसीह में जीने द्वारा मृत्यु एक लाभ है। और आप जानते हैं कि मृत्यु से ज्यादा डरने की बजाय हमें जिसे डरने की जरूरत है वो है कि हम स्थिर ना बने रहें और मजबूती से जीवन को थामे रहें जब तक कि हमारा समय यहाँ खत्म नहीं होता। हमें यह निश्चित करने की जरूरत है कि हम मसीह में मरें और फिर हमें विजय प्राप्त होती है, क्योंकि हम में से कोई भी, चाहे हमारी आयु 100 साल हो, ये अनंत काल के मुकाबले कुछ भी नहीं, और हम जिएंगे एक लंबे लंबे अरसे तक। यीशु ने कहा, मैं आपके लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ, वही समय आपका घर बना रहे हैं। आमीन। इसलिए मुझे महसूस होता है कि यहाँ अनंत काल के बारे में कुछ शिक्षाएं दी जाएं। मेरे ख्याल से हमें कुछ और ज्यादा इस पर बात करनी होगी। मेरा मतलब, हम इतने स्वर्गीय मानसिकता के भी नहीं हैं। हम इस धरती पर किसी काम के ना रहें, पर हम ये भी नहीं चाहते कि हम यहीं फंसे रहें सोचते हुए कि बस यही, और हम जाने के नाम से डर जाएं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रभु, यदि आप ये नहीं करते और मुझे पता नहीं कि मुझे क्या होता, यदि मुझे ये ना मिला होता। ओह, मेरे पास विजय नहीं, पता है आपने मुझे वो नहीं दिया। और इसलिए सच्चाई यह है कि जब वे कहते हैं कोई स्थायी हानि तुम्हें नहीं पहुंच सकती, मैं आपको बता दूं, हमें विजय प्राप्त है। हमें विजेता से कहीं ज्यादा प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब हम वहां से गुजर कर अगली दुनिया में जाएंगे तो हमारे लिए ये अनंत काल तक तय हो गया है। हालांकि मैं यहाँ एक अच्छा जीवन चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य होगा कि मैं यहाँ से जब निकलूं तब भी मैं मसीह में रहूं। कोई भी चीज मुझसे मेरा विश्वास ना छीन सके, और मैं परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करूं। और फिर मैं आपको बता दूं, शैतान बहुत बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार आप पार चले जाएं तो वे आपको और अधिक उत्तेजित भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने शत्रुओं से हारने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है कि मसीह में क्या है। पौलुस ने इफिसियों 17:18, 19 में कलीसिया के लिए प्रार्थना किया और कहा कि हमारे प्रभु
यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और उसने कहा और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है। इसलिए उसने कहा मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को जाने और मैं चाहता हूं कि आप जान ले कि आप परमेश्वर में क्या है। परमेश्वर को जाने और ये जाने कि आप परमेश्वर में क्या है। अपनी विरासत को जाने, हम मसीह के साथ हम वारिस हैं। हर बात जो उन्होंने परमेश्वर से पाई है अपने संपूर्ण आज्ञाकारिता भरे जीवन द्वारा हमें वो प्राप्त होती है डाउनलोड के रूप में। हमें ये प्राप्त होता है विश्वास द्वारा डाउनलोड के रूप में। और भाई आप उम्मीद करते हैं और वे चाहते हैं कि हम इस पर विश्वास करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके लिए आभारी हों और उसका यहाँ इस संसार में इस्तेमाल करें उसके राज्य के वृद्धि के लिए और उसे ज्यादा बढ़ाने के लिए। चलो 3 शास्त्र वचनों की ओर देखें जो हमारे सामर्थ की बात करते हैं। कि यूहन्ना 4:4 हे बालों को तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। कोई कहेगा महानतम मेरे अंदर रहता है, महानतम मेरे अंदर रहता है। कोलोसियों 2:15 और उसमें प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को शस्त्रहीन किया, उसमें प्रधानताओं और अधिकारों से शस्त्र छीन लिए और वो एक पराजित शत्रु है। पर वह हमसे झूठ बोलेगा और हमें बताएगा कि उसके पास हमसे अधिक शक्ति है। यदि हम ये ना जाने कि हम मसीह में क्या हैं, यहां पर हम कह सकते हैं मसीह मुझ में रहता है। और फिर अंत में एक यूहन्ना 3:8 जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए पैदा हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इसी कारण परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि उसे नकार सके, हटा सके, नाश कर सके शैतान के कार्य। यहां पर हम कह सकते हैं कि शैतान एक हारा हुआ शत्रु है, हारा हुआ शत्रु। अब आप जानते हैं हम स्वयं में कमजोर हैं। अगर आप नहीं हैं तो बेहतर होगा कि क्योंकि वे लोग जो स्वयं में मजबूत हैं उन्हें परमेश्वर से मदद नहीं मिलती। मैं आज यहां खड़ी होकर आपसे ये कह सकती हूं कि मैं मजबूत हूं और मैं निडर महसूस करती हूं, पर ये परमेश्वर की मजबूती है और परमेश्वर की निडरता मेरी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं जो मेरे पास उनमें है। हम कभी भी उनमें मजबूत नहीं हो सकते जब तक कि पहले हम स्वयं में कमजोर ना हो। 2 कुरिन्थियों 3:5 प्रेरित पौलुस अच्छी तरह जानता था कि जिसकी बात मैं कर रहा हूं सच में। उसने कहा यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो पौलुस कह रहा था केवल एक ही तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, केवल एक ही उपाय है जिसके द्वारा आप एक कठिन विवाह में रह सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको बताया है कि यदि आप इसे बर्दाश्त कर लें तो शायद आप वो गवाह बन सके और किसी और के जीवन में बदलाव के लिए एक शक्ति बन सके। केवल एक ही तरीका है जिससे हो सकता है कि देव मुझे बर्दाश्त कर सके हमारे विवाह के कुछ साल बाद और बिना शर्त मुझसे वे प्रेम करते रहे। ये उनकी स्वयं की बढ़िया क्षमता नहीं थी, ये उनमें परमेश्वर की सामर्थ्य थी। केवल एक ही तरीका है जिससे आप कुछ छोटे बच्चों से निपट सके और उसे समाज में रह सके जिसमें आज हम रह रहे हैं, और शायद एक सिंगल पेरेंट के रूप में भी रह सके और आपको अपने स्वयं के बल पर करने की कोशिश करनी पड़े। आप में ये क्षमता है, आप पूरी तरह सही है जब आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, पर ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। पर आपको जरूरत है कि आप जल्दी ही इस पर चलें कि परमेश्वर मेरे साथ है। समसन की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और
समसुन एक नासरी था। उसने नासरी होने के प्रण लिए थे और परमेश्वर ने अत्यधिक बलशाली बनाया, पर उसका परमेश्वर से ये करीबी संपर्क था जिसने उसे बलशाली बनाए रखा। और आजकल लोग बहुत ज्यादा ही संपर्कहीन हो जाते हैं और वो बैटरी को पूरी तरह खत्म कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों उसके जीवन में कुछ हो रहा है। आपको पावर सोर्स में प्लग्ड रहना है। आप कितने अरसे से अनप्लग्ड हैं? आपके लिए समय आ गया है कि आप फिर से प्लग्ड इन हो जाए दोबारा, और इस बात का ध्यान रखें कि आप प्लग्ड इन बने रहें। और इस तरह समसुन इसमें शामिल हो गया। एक औरत द्वारा ललचा लिया गया, उसके साथ वो जुड़ गया और उसका मकसद सिर्फ उसे धोखा देना था। वो शुरुआत से ही वो अच्छी नहीं थी। उसका मकसद ये था कि वो पता लगाए कि उसके बल का रहस्य क्या है। खैर, पता है, हमारे बल का रहस्य परमेश्वर है और समसुन के बल का रहस्य भी परमेश्वर थे। पर परमेश्वर ने उससे कहा था कि जब तक वो अपने बालों को बढ़ने देगा और अपने बाल नहीं काटेगा, वो बलशाली बना रहेगा। और ये बस एक छोटी सी बात थी उसके और परमेश्वर के बीच। और जानते हैं, शायद कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में कुछ महसूस होता है कि परमेश्वर ने आपसे करने को कही है, यदि आप वो बातें करें तो सब चीजें आपके लिए बढ़िया ही होती हैं। अब जानते हैं, हर चीज हमारे जीवन में हर आशीष अनुग्रह द्वारा आती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपसे कुछ करने को नहीं कहते या वो कुछ और कहते हैं। एक बात जो मुझे सच में मालूम है, परमेश्वर मेरी सेवकाई के शुरुआती से मुझसे इतने निपट रहे थे। मैं घर पर अपने पति से लड़ नहीं सकती थी और इस पुलपिट पर नहीं आ सकती थी। और उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझ में सामर्थ्य होगी और शायद मैं एक बुरा मोड़ लेकर उठ सकती हूँ और रूढ़ हो सकती हूँ, और शायद देव भी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि देव बुरा मूड लेकर उठे, तो चलो बस दिखावा करें कि वो उठे, पता है। तो चलो ये कह लें कि देव और मुझ में एक बहस हुई थी आज सुबह, और मैं बस, पता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसमें किसकी गलती थी। सचमुच इससे फर्क नहीं पड़ता दोष किसका था। जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है कि शांति स्थापित कैसे करें। आपने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की, है ना? वाओ, यहाँ मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो ये दिखावा कर लें और कहें कि ये देव का दोष था ना। दिखावा करते हैं कि वो बुरा मूड लेकर उठे और ये उनकी गलती थी, ओके? और वहां ऐसा नहीं था जैसा हो। अब भाई सचमुच मेरी भावनाओं को बुरी तरह ठेस पहुंचाई और अब मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत परेशान हूँ, और मेरा मतलब है मैं चरम सीमा तक अपने गुस्से को ले जा चुकी हूँ और इसलिए मेरे अंदर ये सब चल रहा है। पर मैंने अपना चर्च का मुखौटा ओढ़ा है और मैं आती हूँ और कहती हूँ, खैर प्रभु की स्तुति करो सब लोग। क्या क्या सुहाना दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। खैर, आप जानते हैं मैं वही संदेश प्रचारित कर सकती हूँ, पर मैं आपको बता दूं इस पर शक्तिशाली अभिषेक नहीं होगा और ये आपके हृदयों को छू भी नहीं पाएगा और ये आप में वो असर नहीं करेगा जो करना चाहिए। देखो, मुझे शुरुआत से ही पता है कि मुझ में कोई बात है और वो है परमेश्वर, और वे यदि प्रकट नहीं होते तो मैं संकट में हूँ, क्योंकि मैं कोई वाद्य यंत्र नहीं हूँ, मैं गाती नहीं हूँ। मैं बस वही हूँ जो मैं हूँ, मैं बात करती हूँ। मैं कुछ बताती हूँ, ये कुछ डरा देने वाला है और इसलिए वो परमेश्वर के साथ मेरी व्यक्तिगत वाचा का भाग है कि मैं उनकी पुलपीठ पर उनके वचन का प्रचार करने के लिए किसी भी किस्म का गुस्सा लिए नहीं आऊंगी या कड़ुआहट लेकर या अपने हृदय में क्षमाहीनता लेकर। मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसलिए परमेश्वर ने समसुन से कहा था उनके बीच में एक चिन्ह के रूप में कि वो अपने बाल ना काटे, इसलिए वो उसे बताने लगा, यानी दलीला को, कि उसका रहस्य क्या है। और जब वो सोया हुआ था उसने उसके बाल काट दिए और शत्रु अंदर आए और उसे पकड़ लिए और उसने अपनी शक्ति पूरी तरह से खो दी। अब वो ये व्यक्ति था जिसने हजारों लोगों को मारा था। बस एक गधे के जबड़े के अपने ही बल पर अपने हाथों से उसने एक शेर को 2 टुकड़ों में चीर दिया था। उसने अपना बल खो दिया क्योंकि उसने वो करना छोड़ दिया जो परमेश्वर ने करने को कहा था। मैं आपको बताऊंगी, जब तक हम परमेश्वर के साथ हैं और या तो हम वो करते हैं जो वो हमसे करने को कहते हैं, हम जल्द ही उसका प्रायश्चित करने लगते हैं। जब हमें महसूस होता है कि
हमने कोई गलती की है तो हम शक्तिशाली बने रहेंगे और हम खड़े हो सकते हैं और जीवन में निडरता से रहते हैं और हम शत्रु का सामना करते हैं। आज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप उनकी बात नहीं कर सकते यदि आपकी ढूलमूल जिंदगी है जहाँ सचमुच आप जरा भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके लिए उपलब्ध है, पर आपको इस पर विश्वास करना है, आपके लिए उपलब्ध है। एक इतिहास 29:12 में लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य आपका है। जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बहुत से उपदेश सुने हैं, पर कभी भी अपने बारे में नहीं देखा। मेरा मानना है कि मसीह के द्वारा आप में ये सामर्थ्य है। कभी भी ये ना सोचिए ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मेरा मानना है कि हमें सामर्थ्य है परीक्षा का अवरोध करने के लिए, शैतान का अवरोध करने के लिए। मेरा मानना है कि हमारे पास ये है मसीह के जरिए अतीत के ऊपर सामर्थ्य। चलिए भी, मेरे पास सामर्थ्य परीक्षा का अवरोध करने, शैतान का अवरोध करने। मेरा मानना है कि हमारे पास मसीह के द्वारा अतीत पर सामर्थ्य है। चलिए भी, मेरा मानना है कि हमारे पास सामर्थ्य हावी होने के लिए असफलताओं पर, निराशाओं पर, अवसाद और हतोत्साह पर। यहोवा एलोहीम, इसका क्या मतलब है? प्रभु परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 6, 4 और 5। और आप एक ही पल में यह समझ जाएंगे कि क्यों इतना महत्वपूर्ण था। यह विशेष नाम इजरायलियों के लिए इतना महत्वपूर्ण था। हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रभु हमारा केवल एकमात्र परमेश्वर है। कई जगह बाइबल में, कई जगह पर यह बयान दर्ज है, प्रभु परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। और मैंने इसके बारे में कुछ साल पहले सोचना शुरू किया। पहल तो मैं इसे समझ ही ना सकी, पर आप देखें वे अन्य जातियों में रह रहे थे जिसके कई तरह के देवी देवता था। और मैंने ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की। असल में यहाँ इतनी अलग अलग चीजें हैं बाहर जिन्हें लोग देवता कहते हैं और वे उनके आगे दंडवत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही भारी हो गया कि मैं एक लिस्ट बनाना शुरू कर देती हूँ। मैंने शुरू की, पर मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकी। मेरा मतलब है आज ग्रीक माइथोलॉजी में वापस जा सकते हैं और फिर बाकी के अलग अलग धर्मों में। आज एक धर्म है जिसमें 330 मिलियन देवता हैं। एक बात जो दिलचस्प है, मैं उस देश में थी और हमने वो पत्थरों की खान देखी जहां वो असल में पत्थर खोद के निकालते हैं और उनसे देवता बनाते हैं। अब कोई परमेश्वर कोई कैसे हो सकता है अगर मैं उसे बना सकूं? मेरा मतलब चलो भी, इसलिए मैं कहूंगी और मैं एक भारी पत्थर को तराशूंगी, फिर मैं ये बातें करूंगी कि कहीं बैठ सकूं और मैं उसके आगे सर झुकाऊं और मैं सोचूंगी कि वो मेरी मदद करे। मैं आपको बता रही हूँ ये कैसे हो सकता है। और मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों में से बहुत से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक मुर्दा पत्थर की निर्जीव और ना हिलने डुलने वाली मूर्ति के एक परमेश्वर है जो जीवित है, जो आपसे प्रेम करते हैं और वे आकर आपके अंदर रहना चाहते हैं और आपको सामर्थ्य देना चाहते हैं ताकि आप शानदार जीवन जी सके और उसके मजे ले सके। हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर, एक ही सच्चा परमेश्वर। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण प्राण से, अपने संपूर्ण मन से। परमेश्वर इन सब चीजों की पूजा करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। वे सूर्य की पूजा करते हैं, वे चांदी की पूजा करते हैं। आखिर क्यों आप परमेश्वर की पूजा नहीं करना चाहते?
वे कुछ छूना चाहते हैं, उस पर विश्वास करना कठिन है जो आप देखते नहीं। पर मेरी बात सुनिए, हमारी आत्मिक आंखें हैं और मेरे ख्याल से आज मैं यहाँ खड़ी होकर ये कह सकती हूँ, हम अवश्य ही परमेश्वर को देखते हैं। मेरा मानना है कि मैं परमेश्वर को देखती हूँ। मैं उन्हें रूबरू नहीं देख पाती, पर मैं उन्हें हर बार देखती हूँ। अब मेरा नाती जब पैदा हुआ, ओ माय गॉश, वो छोटी छोटी उंगलियां, हाथ और पांव और छोटा सा पेट, और वो ओह, मेरा मतलब हमारा आखिरी पोता 2 महीने का है, और मेरा मतलब वो एक ऐसा ही गोल मटोल सा बच्चा है, बहुत प्यारा है। और पता है, करोड़ों में से एक होगा जिनकी ओर न देखने के हम आदी हैं, और ना ही हम उनकी ओर कोई ध्यान दे पाते हैं, या हम गलत चीजों पर ध्यान देते हैं। और मैं आपको चुनौती दे रही हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस से आप ये चाह लेकर जाएंगे कि आप अपने जीवन में इतनी धीमी गति इख्तियार करेंगे कि आप परमेश्वर की ओर ध्यान दे सके, जो आपके लिए वहां हमेशा के लिए मौजूद है, और उनका ध्यान करें हर एक छोटी छोटी बात के लिए जो वो आपके लिए करते हैं। पर यदि हम ऐसी मसीहत चाहते हैं जिसका हम सचमुच आनंद ले सकें, तो सचमुच हमारे लिए वो काम करेगी, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर कौन है। मेरे ख्याल से हम ये कई बार कर चुके हैं, और ये हमारे जीवनों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कौन है, हम उससे किस बात की उम्मीद कर सकते हैं। ये केवल एकमात्र तरीका है अपने जीवन में विजय का अनुभव पाने के लिए। उदाहरण के लिए, बाइबल में लिखा है कि वे कभी बदलते नहीं, चाहे समाज कितना भी बदल जाए, परमेश्वर हमेशा वही रहते हैं। हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं, वो सर्वव्यापी हैं, हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, वे हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, और परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं, और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं, और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए, हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।